अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जनाब मैं आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। आज हम लोग बना रहे थे आंवला का अचार, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि इसका क्या प्रोसीजर होता है, इसके क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरह से इसका अचार रेडी किया जाता है। वैसे तो मेरे घर में अचार बना हुआ था, तो अभी जैसे कि आंवले का सीज़न है तो उसके लिए फिर अम्मी लेके आई थी आंवला। तो उसको अच्छे से धो के आपने अच्छे तरीके से धोना है क्योंकि इसमें बहुत डस्ट लगी होती है। तो फिर अम्मी ने मतलब देचकी में पानी फुल करके उसको जब बॉयल आ गया तो उसमें अम्मी ने हल्दी शामिल की थी। हल्दी डाल के तो आपने आमले को बॉईल कर लेना है 5 से 6 मिनट के लिए, और फिर इसको निकाल के रख देना है और ठंडा कर लेना है, बिल्कुल ये ठंडा हो जाए। वैसे तो आमले के आपको पता है कितने फ़ायदे हैं। इसका अचार खाएं या आमले का आप मुरब्बा खाएं। अगर आप आमले का मुरब्बा खाते तो आपकी नज़र के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, बालों की जो कमज़ोरी हो जाती है उसके लिए, शुगर को भी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। अब ये देखें, ये इधर ड्राई होने के लिए रख दिए थे, ठीक है। इधर बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे तो अभी नेक्स्ट प्रोसीजर इसका हम करेंगे। तो ये जोड़ों के दर्द के लिए, मैदे के मसाइल के लिए, जैसे कि खुश्क आंवले का पाउडर हम अपने बालों में भी लगाते हैं मास्क के तौर पे, या हम आंवले का ऑयल भी लगाते हैं। तो हर चीज़ का फ़ायदा है, अल्लाह पाक ने इसमें बहुत फ़ायदे रखे हुए हैं। अब ये देखें बिल्कुल खुश्क हो गया था ये आंवला इस जगह पे आके 2 घंटे रखने के बाद, ठीक है जी। अब मेरी अम्मी ने, चूँकि मेरे घर में अचार पड़ा हुआ था, इसको हमने उसमें शामिल करना है। तो ऑयल लिया था तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून, और इसमें जैसे हम तड़का लगाते हैं ना, तो इसको तड़का लेना है, इसको पकाना है आपने 5 से 6 मिनट 10 मिनट तक ना आपने इसको कुक करना है। इसके अंदर ना अच्छे से कुक करना है, आँच तेज़ करके ज़रा, ठीक है। इसके बहुत फ़ायदे हैं। अल्लाह पाक ने, देखें जी, हर चीज़ जो अल्लाह ने बनाई हुई है ना, अल्लाह ने इसमें बहुत फ़ायदे रखे हुए हैं। इसको आप किसी भी सूरत में, किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, अचार, मुरब्बा, किसी भी तरह से, तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसके नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इस स्टेज पे आके देखें, तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको तकरीबन आपने पकाना है अच्छे तरीके से। ये सारा ऑयल इसको लग गया है, और अच्छा सा इसको जो आँच फुल तेज़ की हुई थी, और इसको अच्छे तरीके से ना कुक करते रहने हैं इस तरह से आपने। अगर आपके बाल कमज़ोर हो गए हैं तो आप अपने बालों पे खुश्क आंवला पिसा हुआ ले लें, और उसको दही में डाल के, और साथ आप सरसों का ऑयल या आप ऑलिव ऑयल डाल के उसका मास्क लगाएं सर पे, तो वो आपके बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसकी खुश्की, सिकरी, जो भी आपके बाल अगर कमज़ोर हो गए हैं तो वो भी अच्छे हो जाते हैं इससे, क्योंकि मैं पर्सनली खुद ये यूज़ करती हूँ। तो आंवले के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इसका जैसे मुरब्बा आप खाते हैं, सुबह नहार में आप इसका मुरब्बा खाएं, चांदी का वर्क लगा के दूध के साथ लें इसको, तो उसके बहुत फ़ायदे हैं इसके। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की नेमतें हैं ना, अल्लाह ने अपने बहुत मज़े मज़े की नेमतें हमारे लिए बनाई हुई हैं। तो ये देखें, ये अब तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इसको कुक करते हुए। तो सारा जो ऑयल था वो इसमें ये कुक हो गए हैं अच्छे से। 10 से 12 मिनट इनको कुक किया है। कुक करने के बाद जो है ना, चूल्हा बंद कर दिया था। तो अब ये इसको डोई के ऊपर रख रहे हैं, तो ये गोल होते हैं ना, तो डोई के ऊपर इस तरह से ठहर ही नहीं रहे। अब ये ठहर गए हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये हो गए। अच्छा, अब इनको हम रखेंगे, अब ये ठंडे होंगे। ठंडा करने के बाद हम इनको जो मसाले लगाएंगे, क्योंकि पहले से अचार बना हुआ है, उसमें मसाला बहुत पड़ा हुआ है। अचार हमारे घर में अचार में आम का भी था, लसूड़े भी थे। तो अब इसको हमने, ये ठंडा हो गया था, तो इसको हमने नमक लगा दिया है, तकरीबन 1 चम्मच नमक, और 2 से ढाई टेबल स्पून जो मिर्चें लगाई हैं, क्योंकि नमक तो कम ही रखना था। लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है, और इन दोनों को इसमें शामिल करके अब अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि जो लसूड़े हैं ना, उन पे अच्छी सी कोटिंग हो जाए इन मसालों की, नमक और मिर्च की जो है। तो उनमें ये फिर जो फ्लेवर आना शुरू हो जाएगा उसमें। तो अब इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि एक जान हो जाएंगे। तो इनको मिक्स करके फिर हम जो अचार वाली बाल्टी थी वो ली हमने, इसमें ऑलरेडी जो तेल शामिल था, और इसमें आम का अचार भी था, लसूड़े भी थे। और अब जो इसका सीज़न था आमले का, तो हमने सोचा क्यों ना हम आमले का अब अचार बना लें। अभी तकरीबन इसको 1 हफ़्ता रखना है। इसको इसमें मिक्स कर देना है, डाल देना है। इसको डाल के अच्छे से आपने मिक्स करना है, सारी कोटिंग अच्छे से मसाले की हो जाएगी। तेल जो है इसके ऊपर अब आ जाएगा तेल, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले में, और जनाब इसको 1 हफ़्ते तक रखेंगे। अभी इसको हमने खाने वाली हालत नहीं है इसकी, 1 हफ़्ता पड़ा रहेगा, फिर अचार आपका तैयार हो जाएगा। 1 हफ़्ते तक इसको आपने रखना है, उसके बाद आपने इसको खाना है।
और आप इसी तरह इसी रेसिपी को बनाएं, जो भी स्टेप इसमें फॉलो किए हैं, जिस तरह से बॉयल किया है, खुश्क किया है, जो भी इसके ऊपर प्रोसीजर करना था। तो आप इस वीडियो को देख के आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी है ये देखिए जी, माशाल्लाह से इसमें मसाला तो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था, और आम का भी है, ये लसूड़े हैं इसमें पड़े हुए, ठीक है। तो इस तरह से अब हमने इसको रख देना है, अभी हमने इसको छेड़ना नहीं है। 1 हफ़्ते के बाद हम इसे खाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत मज़े का जो है अचार बनता है, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।